अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इंसान और जो एनवायरनमेंट है, इसका ये जो आपस का एक रिलेशन है, यही मेन सेंटर पे है ह्यूमन ज्योग्राफी के। कई सारी अप्रोचेस होता है, एक दृष्टिकोण जो है वो अपनाए गए हैं एनालाइज करने के लिए इन रिलेशंस। समय के साथ साथ जो सब्जेक्ट मैटर है ह्यूमन ज्योग्राफी का, या स्टडी करने के लिए इस सब्जेक्ट को जो तरीका है, मेथड्स हैं, अप्रोचेस हैं, वो सब में चेंज आया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस जो यहाँ पर बताई गई हैं, उसमें आती है हिस्टोरिकल अप्रोच। शुरुआत से ही, जब से इंसान का ओरिजिन यानी उत्पत्ति हुई है, तब से लेके अब तक के प्रेजेंट आज की बात करें तो इंसान का जो रिलेशन है नेचुरल एनवायरनमेंट से, वो बहुत ज्यादा डायनेमिक रहा है। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग वाला। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 18वीं सेंचुरी का, इंसान ने काफी ज्यादा तरक्की करी साइंस और टेक्नोलॉजी में। इससे क्या हुआ, इंसान का जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत चेंज हो गया। इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए हम बहुत ही साफ तरीके से समझ सकते हैं कि वो चेंजेस जो कि मैन एनवायरनमेंट रिलेशंस में घटे समय के साथ साथ। दूसरा होता है स्पेशियल एनालिसिस अप्रोच। ये अप्रोच जो है हमें एक इंपॉर्टेंस देती है ह्यूमन एनवायरनमेंट को, जैसा कि डेवलप किया गया है इंसान के द्वारा, जो उसके अलग अलग रीजन्स में या हिस्सों में दुनिया में रह रहा है। इस तरह की अप्रोच से हम समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा भिन्नता है लाइफस्टाइल्स में इंसान जो रहता है उसके। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत तक ह्यूमन लाइफस्टाइल पूरी तरह से निर्भर था नेचुरल एनवायरनमेंट। इकोलॉजिकल एनालिसिस अप्रोच, इस अप्रोच को अगर देखा जाए या एनालाइज किया जाए तो मेनली ये बताती है कि कैसे इंसान ने एडजस्ट किया अपनी एक्टिविटीज के साथ जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में उसने करी। कैसे फिर उसने उन फिजिकल चैलेंजेस पे पार पाया टेक्निकल डेवलपमेंट की मदद से। ये अप्रोच जो है इंक्लूड करती है स्टडी इकोलॉजिकल चेंज की, जो नतीजा है उन एडजस्टमेंट्स का जो कि एस्टैब्लिश किए गए, जो भी अनफेवरेबल कंडीशंस रही इस नेचुरल एनवायरनमेंट की, उससे भी एडजस्ट करते हुए जो भी क्या कहते हैं चेंजेस किए गए, वो जो है हमारे इकोलॉजिकल चेंज में आते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट जो डिटर्मिनिज्म का और पॉसिबिलिज्म का है, ये भी संबंधित है इसी अप्रोच से। अब क्या है डिटर्मिनिज्म, ये देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सारी ह्यूमन एक्टिविटीज या प्रोसेसेस जो हैं वो कंट्रोल करे जाते हैं एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा प्रभावित करता है ह्यूमन कम्युनिटी को, नेशन की हिस्ट्री, कल्चर, लाइफस्टाइल और जितनी भी तरक्की करी है उसको। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मानता है कि मैन जो है वो एक इनएक्टिव फैक्टर है। अब स्कॉलर्स थे जैसे हिपोक्रेट्स थे, एरिस्टोटल, हेरोडोटस, स्ट्रैबो, इन्होंने सबने बताया क्या प्रभाव होता है नेचुरल कंडीशंस का इंसान के ऊपर। फिर बाद में इस कॉन्सेप्ट की एक तरह से सेवा किया, वकालत करी कैंट ने, हम्बोल्ट, एलन सैम्पल और एलिसवर्थ हटिंगटन ने। कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ तब तक सिर्फ 20वीं सेंचुरी का फर्स्ट हाफ था। एलन सैम्पल और एलिसवर्थ हटिंगटन जो हैं ये बहुत ज्यादा सपोर्टर थे डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट के। पॉसिबिलिज्म क्या है, यहाँ पर इंसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है नेचर के मुकाबले। पॉसिबिलिज्म जो एक ऐसा आइडिया है जिसमें इंसान को ज्यादा एक्टिव समझा जाता है। लूशियन फेब्रे जो है, इन्होंने पॉसिबिलिज्म को जो है फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया। इनके अनुसार इंसान जो है वो ओनर है पॉसिबिलिटीज का। पॉसिबिलिटीज मीन्स एक आपको उम्मीद है कि हाँ हम काम कर लेंगे पॉसिबिलिटी। इंसान ने ही डिसाइड किया कि कैसे इस्तेमाल करें एलिमेंट्स ऑफ नेचर को। जो ज्योग्राफर हैं विडाल डेले ब्लेक, इन्होंने जो है एक तरह से प्रोपोगेंडा किया इसी आइडिया का, प्रचार किया इसी आइडिया का। पॉसिबिलिज्म को क्रिटिसाइज किया गया कई स्कॉलर्स के द्वारा। ग्रिफिथ टेलर जो है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक और कॉन्सेप्ट जो रिफ्लेक्ट करता है एक बीच का रास्ता दोनों ही साइड्स आइडियाज के, डिटर्मिनिज्म के और पॉसिबिलिज्म। इसको इन्होंने नाम दिया नियो डिटर्मिनिज्म। इनके अनुसार इंसान ने जो है उसको यूटिलाइज करना है नेचर को, कैसे उसको रूल्स जो है नेचर के फॉलो करने पड़ेंगे, तभी वो जो है नेचर को इस्तेमाल कर सकता है। जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत जरूरी है, पर इंसान को अपने कल्चरल एनवायरनमेंट को भी सीमित रखना चाहिए। अगर आप नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज कॉज करते हैं तो आप खुद को अपनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में पाएंगे। खास तौर से जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है
उसमें जो है ज़्यादा परेशानियां आपको उठानी पड़ेंगी। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित होगा, और वो भी काफ़ी बुरे तरीके से। बिहेवियरल अप्रोच, कल्चरल एनवायरनमेंट जो इवॉल्व हुआ पर्टिकुलर एरिया में, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक कैसी थी, बिलीव्स, वैल्यूज, प्रैक्टिसेस कैसे। ज्योग्राफिकल कंडीशन किसी भी रीजन की प्रभावित करती है। जो वहाँ के लोग हैं उसका कैसा बिहेवियर है उसको प्रभावित करता है। कल्चरल एनवायरनमेंट, बिहेवियर और जो लाइफ स्टाइल है ह्यूमन ग्रुप्स का, उससे ही उसकी उत्पत्ति होती है। अब आता है ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच। ये जो अप्रोच है ये स्टडी करती है पॉवर्टी को, हंगर को, वॉर, अपार्थाइड, रेसिज्म, सिविल वॉर, टेररिज्म, ये इन सब को जो है स्टडी कर। इंसान ने जो है बहुत सारे हैजर्ड्स जो हैं यानी कि परेशानियां, उनको इंड्यूस किया है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में। जो उनका खुद का एक सोच, एक विचार था नेचुरल एनवायरनमेंट को लेकर, उसमें उसने कई सारी परेशानियां भी खड़ी करी। ये अप्रोच जो है बहुत ज्यादा तनाव देती है सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, जबकि जो सारे दुनिया के नागरिक हैं को बराबर का अधिकार है, कंट्रोल है उनका पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज। इसको जो है एक तरह से देखा जाए तो ये फुलफिल करता है जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, सोशल जस्टिस, सामाजिक तौर पे न्याय मिले, सबको बराबरी हो, उसको ये फुलफिल करता है। इंसान जो है अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकता है, और ह्यूमन की जो है एक तरह से भलाई भी इससे करी जा सकती है। रिटल, रेड्जल, हटिंगटन, ब्लेक, ब्रनहेस, डिमागियन, फिंच, शिवार्था, डिकेंस, वाइट और बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने विचार रखे जो भी उनकी अप्रोच थी ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर उसके लिए। अब आता है कंपैरिजन अप्रोचेस का, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित है। जो भी अप्रोचेस हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, वो बेसिकली एनालाइज करती है रिलेशंस मैन और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में। जो डिटर्मिनिस्टिक आइडिया है उसके अनुसार सारी एक्टिविटी जो मैन की है वो कंट्रोल होती है एनवायरनमेंट के द्वारा। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो प्रभावित करता है हिस्ट्री को, कल्चर को, लोगों के लाइफस्टाइल को और डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट को किसी भी नेशन की। जबकि जो आइडिया है पॉसिबिलिज्म का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है मैन को बजाय नेचुरल एनवायरनमेंट। इंसान जो है खुद भी पॉसिबिलिटी से भरा होता है। ह्यूमन क्रिएटिविटी के कारण ही जो इंसान है वो बेसिकली कह सकते हैं खाली ह्यूमन क्रिएटिविटी ही नहीं, इंसान का जो सेंट्रल फंक्शनल रोल है वो भी जो है काफी ज्यादा इससे इंपॉर्टेंस को गेन कर। हिस्टोरिकल अप्रोच ये बिल्कुल साफ कर देती है कि जो ह्यूमन वेलफेयर है और प्रोग्रेस जो है वो तभी पॉसिबल है अगर बैलेंस जो है फिजिकल एनवायरनमेंट का मेंटेन किया जाए। इंसान जो है वो नेचर पे तो जीत हासिल कर सकता है, लेकिन तभी कर सकता है जब वो लॉज जो है नेचर की उनको माने, वो फॉलो करे। जो रिलेशनशिप है कल्चरल फैक्टर्स और नेचुरल फैक्टर्स हमेशा से डायनामिक रहा। हमेशा से इंसान ने कोशिश करी है एडजस्ट करने की जो भी अनफेवरेबल कंडीशंस थी नेचुरल की उनके। तो ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच का मेन एम है सोशल जस्टिस, और उसके लिए वो जो है स्टैब्लिश करता है इक्वल राइट सब ह्यूमन के रिसोर्सेज एंड नेचर की। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमन वेलफेयर जो है तभी पॉसिबल है अगर पॉवर्टी, हंगर, सिविल वॉर, अनरेस्ट, अपार्थाइड, टेरर ये सब जो है खत्म हो जाए, और कुछ और सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस तरह की जो भी हैं वो समस्याएं सुलझ जाए। तो बहुत सारे अप्रोचेस जो स्टडी करने के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी के में जो है उन्होंने इंसान को सेंटर में रखा है, और बेसिकली अर्थ की स्टडी करी है ये मैं सोचकर कि ये जो है इंसान का, ये आपके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। अच्छा लगा टाइप करिए। बाय।